तो हम इसलिए लोग डीसी साहब से मिले थे कि संबंधित डिपार्टमेंट को आदेश दे के अतिशीघ्र इनको दुकान का और इनके घर का मुआवजा दिया जाए। मैं बलकार आर्य सरपंच हूँ गाँव केवड़क का, और ये गोपाल हैं जिनकी 13 तारीख को शाम 6:45 बजे दुकान में आग लगने के कारण इनकी दोनों दुकानें, जो ग्राउंड फ्लोर पे दुकान थी, कॉस्मेटिक जनरल स्टोर था, जो कपड़े था, कपड़े का दुकान, श्रृंगार का, ये सारा सब रखते थे ये। तो ग्राउंड फ्लोर की दुकान थी और फर्स्ट फ्लोर पे भी दुकान थी, उसके ऊपर ये रहते थे, सेकंड फ्लोर पर इनका घर था। तो बीवी और इनके 2 बच्चे और ये वहाँ थे। जब नीचे दुकान शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जब ये देखने आए तो आग ज़्यादा बढ़ चुकी थी। बस मतलब हड़बड़ाहट में ये जब संभलने के उस पोजीशन में आए, तब तक वो दोनों दुकानों में आग फैल चुकी थी और ये टॉप फ्लोर पर चले गए। लोग इकट्ठा हो गए थे, लोगों ने इनको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये हड़बड़ाहट में ऊपर चले गए। तो लोगों ने तिरपाल पल्लर लेकर इनको कहा भी ऊपर से जंप करो। तो इनकी पत्नी ने दोनों बच्चे और खुद भी जंप करके बचा। इनकी बीवी को थोड़ी चोट आई है, थोड़ा कुल्ले में कुछ फ्रैक्चर है उनको, और वो हिसार एडमिट हैं। दोनों बच्चों में से एक को थोड़ी चोट आई थी, वो अब ठीक है, और एक बच्चा घर पे ही है। इसको थोड़ा धुआं चढ़ गया था, इसकी थोड़ी तबीयत पहले से ही ख़राब थी, लेकिन लोगों ने कुल मिलाकर इनको बचा लिया। लेकिन लगभग 7 बजे से और 12-1 बजे रात के दमकल अधिकारियों ने और गांव के लोगों ने मिलकर कोशिश की, फिर भी वो रात देर तक ही आग बुझा पाए। जब तक आग बुझी तो इनका सारा सब जो सामान था दुकान का और फर्नीचर वगैरह या इनके जो भी वो घर का सामान था, वो सारा जल चुका था। और बिल्डिंग भी वो, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, जैसे उसको पानी वानी लगाया तो वो थर्मल स्ट्रेस से वो बिल्डिंग, वो उसमें दरारें आ गई हैं। तो जैसे वहाँ पटवारी भी पहुँचे हैं, हमारे फायर ऑफिसर अगले दिन पहुँचे थे, तो वो जैसे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग अब कंडम है। तो इस सब को लेकर के इनका इतना बड़ा लॉस हो चुका है, क्योंकि वहीं घर था, वहीं दुकान थी, वही आशियाना सारा कुछ था और आजीविका का साधन बस वही था। तो हम प्रशासन से इसलिए मिले थे कि आशियाना क्योंकि ख़त्म हो गया है और दुकानदारी भी ख़त्म हो गई है, रोज़गार नहीं रहा है, कि इनके रोज़गार जो दुकानदारी थी, उसका सामान था और जो मकान था, और जो मकान अब गिराना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें दरारें इतनी आ चुकी हैं कि वो गिरने के ही कगार पर है, और तब तक खड़ा रहेगा तो लोगों को खतरा ही है वहाँ। तो हम इसलिए लोग डीसी साहब से मिले थे कि संबंधित डिपार्टमेंट को आदेश दे के अतिशीघ्र इनको दुकान का और इनके घर का मुआवजा दिया जाए, ताकि इनकी जीविका बसर हो सके और दोबारा से ये अपनी दुकानदारी स्टैब्लिश कर सके। देखिए, कुल मिलाकर दमकल अधिकारियों ने भी रिपोर्ट बनाई है। हमने वहाँ जब सारा देखा तो दुकान का सामान और बिल्डिंग जो इन्होंने बनाई थी उसका खर्च और सारा मिलाकर, गहने नकदी सब मिलाकर, इनका 50 लाख का नुकसान हुआ है वहाँ। और इतने की ही डीसी साहब से हमने मांग की है कि इसको बिल्डिंग का मौका मुआयना करके 50 लाख का इनका नुकसान भरा जाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने तभी मार्क कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं तहसीलदार को भेजता हूँ मौके पर। वो तहसीलदार को मौके पर भेजा और देखते हैं कि जो नुकसान हुआ है। संबंधित डिपार्टमेंट, रेड क्रॉस फायर ऑफिसर ने भी हमें कहा था कि रेड क्रॉस से 5 लाख रुपए की हम हेल्प करेंगे। तो जितना संभव हो सके उतनी अगर इस व्यक्ति की हेल्प हो जाए तो शायद ये अपनी जीविका को दोबारा पटरी पर ला